जय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं हम 2024 को परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैथ की तैयारी करा रहे हैं। अगर आपकी अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं हुई तो हमारे चैनल से जुड़िए। तो हम आपको शुरू लेवल से एकदम तैयार करा रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं आपको आता है लेकिन आपको पर डे क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी तैयारी बन सकती है। केवल 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में आपको एग्जाम होने वाला है मैथ का। तो इसलिए आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़िए, अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए। तो आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है वह क्या है? अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो ये 100% के साथ 4 क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन रुकने वाले हैं, अर्थात फंसने वाले हैं। ये जरूर आपके 4 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये हम लिख करके दे रहे हैं। तो इसलिए इन 4 क्वेश्चनों को आप ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप कॉपी किताब पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। क्या है? अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक, तो हम 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे। इन चारों में से 100% आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक √5 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। देखिए हमें √5 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करना। आप जानते हैं कोई भी अगर रूट में है उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो अप्रमेय संख्या होती है। तो ये रूट में 5 अप्रमेय संख्या है, ये जानते हैं, लेकिन तब भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए यहां पर हमें मानना पड़ेगा, माना √5 एक प्रमेय संख्या है। माना √5 एक प्रमेय संख्या है। विपरीत प्रमेय अप्रमेय कह रहा है तो प्रमेय मार रहे हैं। तो कैसे? √5 बराबर हम एक संख्या मान लेते हैं। क्या? P/Q। जहां Q डज नॉट इक्वल 0, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 और P और Q एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या या एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब क्या करेंगे? मानने के बाद तुरंत हम पूर्ण वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर, पूर्ण वर्ग करने पर, तो जब इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5, क्योंकि वर्ग करते अगर कोई संख्या अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर हो जाती है।
तो ये हमारा आया 5, ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब इसका हम त्रिया गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब यहां पर एक कथन लिखना है, क्या लिखना है, इसे समीकरण 1 मान करके छोड़ देते हैं। एक कथन लिखना है, ठीक। अब क्यू स्क्वायर बराबर लेंगे तो 5 गुणे में इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। इसे समीकरण 1 मान करके क्या करेंगे, यहां छोड़ देंगे। क्या छोड़ेंगे, देखिए पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P 5 से विभाजित होगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। क्या, देखिए इस P बराबर मानेंगे क्योंकि बटे किसका है, P का बटे 5 है ना, तो यहां पर P बराबर मानेंगे। P बराबर कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, गुणांक कितना है, 5 है, तो क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। तो ये हो जाएगा 5 या मैन P क्यों, सॉरी जो मान चुके हैं उसको छोड़ के बाकी हम सब मान सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो माने हैं ना, इसका मान उठा करके हम रख देंगे समीकरण 1 में। P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, P के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5m का होल स्क्वायर बटे 5। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे 5। काट देंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहां तक समझ में आया है, गुणे में इधर आएगा भाग में, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। वही पूरी क्रिया दोहराएंगे। क्या, अब यहां पर क्यू आ गया तो यहां पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर किससे, 5 से विभाजित है, पांच से विभाजित है, इसलिए क्यों 5 से विभाजित होगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, दोनों का गुणनखंड अर्थात P और Q का गुणनखंड जो उभयनिष्ठ बन रहा है 5 है। 5 के अलावा कोई नहीं है, 5 के अलावा कोई नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं P और Q, P और Q का गुणनखंड सभाज्य है। क्या है, सभाज्य है। ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, तो विरोधाभास से हम कह सकते हैं हमारी कल्पना करना गलत है। देखो कैसे,
क्योंकि भैया यहां पर अगर देखा जाए जो हम माने थे √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर P और Q का गुणनखंड सभाज्य, सभाज्य मतलब उनका क्या है, गुणनखंड अर्थात मासा एक आ रहा, तो सभाज्य है। विरोधाभास से हम कह सकते हैं हमारा मानना क्या है, गलत है। इस तरह ठीक उतार लिए, आगे चले। सवाल नंबर 2, 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5, ठीक, पूरी प्रक्रिया वही है, कुछ अलग नहीं करना है। तो देखिए मानेंगे, माना 3 + 2√5 बराबर A/B मान लेते हैं, यहां पर A/B मान लेते हैं। A और B पूर्णांक हैं, A और B पूर्णांक हैं, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका मासा क्या होगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब पूरी प्रक्रिया पहले हम √5 को अलग करेंगे, √5 को अलग करेंगे। 3 + 2√5 बराबर A/B, प्लस है उधर जाए क्या हो जाएगा, -2√5 बराबर A/B -3। अब 2 गुणे में इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये √5 बराबर हो जाएगा हमारा A/2B -3/2, A/2B -3/2। अब यहां पर देखिए, अभी हमने क्या सिद्ध किया, इसके पहले √5 को सिद्ध किया है। क्या √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर सेम टू सेम वही प्रक्रिया, यहां पूर्ण वर्ग ना करिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग करते चले जाएंगे तो आपकी बड़ी सवाल होती जाएगी, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं करेंगे, सीधा यहां पर लिखेंगे। देखिए A और B पूर्णांक हैं, इसलिए A/2B -3/2 क्या होंगे, एक परिमेय संख्या होंगी, एक परिमेय संख्या होगी। और √5 भी, √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास से हम पाते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास से हम पाते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए विरोधाभास से हमारी कल्पना करना गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी 3 + 2 √5।
आप लोग जल्दी जल्दी उतारिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंडों तक इसको शेयर करिए। देखिए सवाल नंबर 3 की पहली क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। 1/√2 पूरी प्रक्रिया सेम टू सेम दोहराई जा रही, इसलिए आप एकाग्रचित होकर के पढ़िए। तो यहां पर क्या करेंगे, माना 1/√2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। आप यहां पर भी क्या करेंगे, त्रियक गुणा कराएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, b बराबर √2a, b बराबर √2a, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर यहां पर आप लिख सकते हैं a और b पूर्णांक है। यह एक सहभाज्य संख्या है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा बनेगा b² बराबर √2a का होल स्क्वायर। तो ये b² बराबर हो जाएगा 2a²। दो गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² बराबर b²/2। पूरी प्रक्रिया वही करेंगे, b² 2 से विभाजित है। इसलिए b 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब यहां पर एक नई संख्या हम फिर मान लेंगे, माना b बराबर 2m। आप चाहे जो मान सकते हैं, क्योंकि मानना है यहां पर कुछ भी मानिए, लेकिन गुणांक जो आपका रहेगा 2 रहेगा, जो बटे में रहेगा वही आपका गुणांक रहेगा। यहां 3 रहे तो यहां पर 3 ही रहेगा। तो क्या करेंगे, ये b का मान इसे समीकरण 1 मान करके रख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे क्या मिलेगा, a² बराबर 2m का होल स्क्वायर बटे 2। तो a² बराबर हमारा हो जाएगा 4m² बटे 2। काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा हमारा a² बराबर 2m²। तो m² बराबर लेंगे, ये दो गुणे में इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² बटे 2। पूरी प्रक्रिया वही दोहराएंगे। यहां पर क्या था, ऊपर b था अंश के रूप में और हर के रूप में 2 था, तो यहां पर अंश के रूप में a है, हर के रूप में 2 है। तो क्या लिखेंगे, a² 2 से विभाजित है, इसलिए a 2 से विभाजित होगा। देखिए a और b क्या है, पूर्णांक संख्या, जो आपको शुरू में मान चुके हैं। a और b पूर्णांक संख्या है। a और b पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह एक सहभाज्य संख्या है। विरोधाभास से हम पाते हैं,
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यही लिख दिया 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसलिए हमारी कल्पना करना गलत है। तो इस तरह से देखिए, ये आपको हर सवाल में लिखना ही लिखना है। ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हम आपको 3 सवाल बताए हैं, इन तीनों सवालों का आप लोग लिख लीजिए और बार बार लगाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों चारों सवाल से जो अभी होमवर्क देने वाले हैं, इन तीनों चारों सवाल से आपको 4 नंबर 100% पक्का है। इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। उतारिए जल्दी जल्दी। देखिए, आप लोग को 2 होमवर्क दे रहे हैं, 2 सवाल, आप लोग इसे हल करिए। कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सवाल नंबर 1, 7√5। सवाल नंबर 2, 6 + √2। आपको सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक था अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण समाप्त हुआ। कल हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे।